और AK सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB की तैयारी करेंगे, यानी DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, NCERT, यानी कि क्लास 11th की हमने NCERT देख ली, 12th की एक देख ली सॉरी। और क्लास 12th की सेकंड पार्ट देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं आज सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर, यानी सत्ता के समकालीन केंद्र। और हमने कहीं ना कहीं बर्लिन की दीवार और ये सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी 1990 के दशक में जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें। और पहले मैं बता दूँ, ये जो बुक है DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस TGT SST के हिसाब से आपको पढ़ाई जा रही है। तो और कोई भी स्टूडेंट जो TGT PGT को छोड़कर किसी भी और विषय के लिए देख रहे हैं, किसी भी और तैयारी के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसे वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि इसमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को और पॉइंटों को उठाया गया है और कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। ठीक है, कभी आप क्या है अपना समय व्यर्थ करें, क्योंकि समय एक जो स्टूडेंट है उसका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। पहले ही मैंने आपको बता दिया, औरों की तरह नहीं कि पूरी वीडियो में आपको कवर करवा के आखिरी में बताता। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठे, यानी 1990 के दशक में शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि राजनीति और आर्थिक सत्ता को वैकल्पिक केंद्र और हद तक अमेरिका के प्रभावित सीमाओं तक रखा। तो आपसे पूछा जा सकता है, दो ध्रुवीय व्यवस्था जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1990 के आसपास हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि क्या है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि 1978 में के सितंबर में देश शैम्पिंग यानी कि ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है पॉलिटिकल थॉट, यानी पॉलिटिकल में, और ये मुक्त द्वार का MA में आपने जिसने बच्चे ने मतलब MA करी, सभी ने MA करी है, MA में कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, मुक्त द्वार वाला क्वेश्चन जो आता है। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या 1945 में, यानी 1945 में यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शांति युद्ध से भी मदद मिली और अमेरिका ने यूरोप के आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इस मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में NATO के तहत एक समूह सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया गया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोप आर्थिक सहायता के संगठन की स्थापना हो या नई यानी की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप में देशों में आर्थिक मदद की गई थी। और इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि 12 सितारों वाला, क्या है, 4 छल्ले 5 छल्ले और कहीं ना कहीं 12 सितारे। तो 12 सितारे क्या हैं, यूरोपीय संघ का झंडा क्या है, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप को प्रतीक होता है। 12 सितारे हैं क्योंकि ये क्या है, 12 की संख्या को वह पारंपरिक रूप से पूर्णता एकता संग्रहित और एकता का प्रतीक मानते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। फिर आता है यहाँ से क्वेश्चन आपका, यहाँ से पूछा जा सकता है 1957 में सॉरी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या आता है, सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रतीक के तेज़ी से आए और 1992 में इस प्रतीक की रणनीति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको बताया, अब जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताया था, वहाँ पर क्या था उसका, उसी तरह आपका क्या था, आज यहाँ पर है डेट, जैसे अप्रैल क्या होने में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपको सारी के सारी एज इट इज़ लिख के रख लेनी। जैसे इसे छोटा करते हैं, 2016 तक दी गई सारी की सारी चीज़ें लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे एक क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। यानी कि यूरोपीय एकता का महत्व पड़ाव जो है वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लास 12th लेसन नंबर 2, सॉरी, एक मिनट मैं साइलेंट कर लूँ फ़ोन। ठीक है, तो 2, फिर आपको क्या नाम दे देना चैप्टर का, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिखते जाने, यानी एक पन्ने में
मैक्सिमम आधे पन्ने में, 2 पन्नों में आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपके जैसे 12 चैप्टर है, मैक्सिमम मान के चलते हैं हम 7 8 40 चैप्टर मान के चलते हैं हम दोनों क्लासों की किताब में, और 40 के आसपास आपके 40 पन्ने या मैक्सिमम आपके 60 पन्ने भरेंगे, और 60 पन्नों में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बहुत से में तो एक एक लाइन 2 2 लाइन भी है, तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है 2003 में, यानी कि 2003 में यूरोपीय संघ में एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे यह कोशिश नाकामयाब रही। तो आपसे पूछा जा सकता है साझा संविधान कब बनाने की कोशिश की थी? 2003 में। तो यहाँ से ये आपको फिर आप कहोगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसियान के ऊपर आपने पीजीटी में कई बार क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आसियान देशों में कौन कौन थे और कब आया, तो आपको पता होना चाहिए। ये आता है 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों में और क्या है घोषणा की गई, और घोषणा का स्तर से आप एशियन यानी आसियान के स्थापना की गई थी। यानी कि आपसे घोषणा पूछी जाती है, तो घोषणा आपको क्या है, ये रही घोषणा आपकी। तो बेकार घोषणा के यानी कि आपको पता होना चाहिए। फिर आपको घोषणा के बारे में किससे, यानी आपसे पूछे निम्न घोषणा किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए आसियान से संबंधित है। फिर आता है यानी कि ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। एशियन यानी कि आसियान का उद्देश्य मुख्य क्या था? और हाँ, इससे चीन के बारे में पूछा जा सकता है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 क्या है बालियाँ, अब आपको 10 गिनो यहाँ से दिख रहे हैं बालियाँ। दक्षिण एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया 10 देशों के इंगित करती है, और इसमें आसपास के मित्र और एकता का धागे से कहीं ना कहीं, यानी धागे से बांधे हुए ना, तो ये कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगेगा, आपको और मेरे को तो लगेगा भाई ये डमरू है, पर ये क्या है, बालियाँ है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से उठ रही है, आपके एनसीईआरटी है, यानी कि जो आपको पढ़ानी है बच्चों को, उसमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है आगे आके, यानी कि आर्थिक रूप से पेश करे गए आसियान में काफ़ी यश कायम किया गया, और इसका आसियान शैली यानी कि आसियान वे भी कहा जाने लगा। ठीक है, आसियान वे भी कहा जाने लगा। आपको ये देखिए, ये सारे देश दिखाए गए हैं। आसियान के यानी कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का एक तरह से सम्मान करा गया, और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है ARF का क्वेश्चन क्या है? आसियान क्षेत्र मंच यानी कि की स्थापना हुई, और 1994 में आसियान समझौते यानी कि आसियान मंच की स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2010 में क्या हुआ था? आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान मुक्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो वो हुई थी 2010 में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विवादात्मक क्वेश्चन याद कर लेना, विवादात्मक क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो आपको ये खुले द्वार की नीति क्या है, एक तरह से वो पूछा जा सकता है। वैसे क्या है, एक तरह से पुराना क्वेश्चन हो चुका है, पर खुले द्वार की नीति का ये है। देखो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। फिर क्या हुआ था 1978 में तत्कालीन नेता जो उनके नेता थे चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति का घोषणा की गई थी। किसे कही गई थी? खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखना, खुले द्वार की नीति की घोषणा कब करी गई थी और किसने करी थी, ये पूछा जा सकता है। वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको, या फिर इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने बंद हो चुके हैं। अब आता है चीन में शॉक थेरेपी, यानी शॉक थेरेपी का एक तरह से आपको बताएगा। शॉक थेरेपी आपको कवर भी कराई थी, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1988 में यानी कि खेती का निजीकरण किया गया, और ये आपको वैश्विक आर्थिक क्षेत्र की बात के लिए हटाया गया था, यानी कि इस तरह की चीज़ आई थी। और आपको एक चीज़, एक केस पता होगा, हाँ केस था वो लेस वाला, यानी कि लेस जो चिप्स खाते हो ना, उसके ऊपर केस था वो। कहीं ना कहीं जो इस तरह गवर्नमेंट का वो उन्होंने कहा था कि हम इस तरह के, हमारा पेटेंट है आलू, तो हम क्या करते हैं, हम ही बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडिया में इस तरह के लॉ हैं,
तो उस पर पेटेंट का नाम गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पर इस तरह की फार्मर लॉ है और कहीं ना कहीं आप पेटेंट की चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी उगा सकता है। तो किसान जो केस थे वो जीत गए थे। आपको वो वाला केस भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के तौर पे पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि SEZ, यानी कि SEZ आपसे पूछा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे जो क्वेश्चन थे आपको मैंने बता दिए, यानी कि एक और क्वेश्चन था शायद, हाँ ये था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1990 एक मिनट, हाँ 1998 में भारत ने परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे की एक तरह से उठाने की बात करती, यानी कि नज़र और मुद्दे नज़र उठाने की बात कही गई थी। यानी कि आपको पता ही है कि भाई एक तरह से ये कहा जाता है कि ये कर लिया वो कर लिया, जैसे क्या अमेरिका ने उस टाइम पे क्या करा था, नज़र रखी थी। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्टों ने और हमारे जो लोग थे उन्होंने हमें एक तरह से गर्वान्वित महसूस करवाया और कहीं ना कहीं चीज़ों को उसको व्यवस्थित कराया। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन यानी रीति के हिसाब से इनमें से कौन सा क्रम यानी क्रम से लगाना है बताओ। अब ये क्वेश्चन आपके मैं PGT में डाल दूँ, आपके मना कर दोगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं ऐसे? आसन वे यानी कि आसन शैली क्या है आप बताओ। खुले द्वार किससे संबंधित है? चीन से। यानी कि खुली स्थापना डैश, यानी कि आपको बताना है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं खुला स्थान, खुले दरबार, और ये फिर खाली स्थान में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, बताओ 4 क्वेश्चन तो यहीं से दिए जा रहे हैं, 3 मान लो, चलो 4 भी ना मान लो। आप बताओ है कि नहीं आपके सामने? बिल्कुल। और ये कौन सी क्लास की किताब है? ये है आपकी क्लास नंबर 12। बताओ 12 क्लास जो आपको बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो बताओ अब इसमें से आपका यानी आता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल ऐसे इट इज़ ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने में मिलता है और ये क्वेश्चन भी देखने में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए क्या है, NCERT इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।